आप सभी लोग दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत खास होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को दोस्तों टी के उच्चारण के नियम को बताने वाला हूं। ठीक है, टी का उच्चारण दोस्तों हम लोग जो है 2 या 3 तरीके से करते हैं। देखिए पहला जो होता है दोस्तों टी का उच्चारण ट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं दोस्तों? ट के रूप में करते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है, टी का उच्चारण हम लोग ट के रूप में भी करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का उच्चारण हम लोग दोस्तों च के रूप में भी करते हैं। तो एक एक चीज दोस्तों आप चाहते हैं कि यदि आपको जो है बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आ जाए तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एक एक चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल जो है फ्री में, एक भी रुपये आपका खर्चा नहीं होगा दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्त, टी का जो उच्चारण होता है दोस्तों, नॉर्मली हम लोग जो है मुख्यतः टी का उच्चारण ट के रूप में करते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्त टी ई ए, तो देखिए यहाँ पे टी का ट होता है और दोस्तों ई ए रहता है ना, तो जब भी ई ए आपको दिखेगा ई ए, तो इसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टी ई ए, टी हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों चाय। टी मीन्स क्या होता है? चाय होता है। क्लियर? यानी कि दोस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टी का उच्चारण यहाँ पे ट के रूप में हो रहा है। ठीक है, जैसे दोस्त यहाँ पे TEACHER है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है दोस्तों? शिक्षक होता है। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों TABLE, तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसे पढ़ेंगे टेबल। देखिए दोस्त यहाँ पे TA, यहाँ पे देखिए TABLE बल, क्या हो जाएगा दोस्तों? टेबल हो जाएगा। यानी कि दोस्त यहाँ पे सीधा आपको देखने को मिल रहा है कि टी का उच्चारण केवल ट के रूप में हो रहा है। क्लियर है? फिर देखिए दोस्त यहाँ पे TALK है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, यदि दोस्त आप कभी भी नहीं पढ़े हैं अंग्रेजी, आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल शुरुआत से भी आज के इस क्लास को एक ही बार मतलब देख रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एक चीज आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि सर मैं अंग्रेजी मतलब समझ नहीं आ रही। ठीक है, एक एक चीज देखिए बिल्कुल ध्यान से। दोस्त यहाँ पे देखिए TALK है, तो याद रखिएगा दोस्त जब एल और के एक साथ रहेगा दोस्तों, तो इसमें एल जो है साइलेंट होता है और के का उच्चारण क के रूप में करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए टी का ट हो जाएगा, ए है दोस्तों, तो इसका उच्चारण औ के रूप में के का हो जाएगा दोस्तों क, तो इसे पढ़ेंगे टॉक। क्या पढ़ेंगे? टॉक पढ़ेंगे। जैसे दोस्त यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा WALK। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे एल और के है एक साथ, तो एक साथ जब एल के रहेगा ना, तो एल को हम लोग साइलेंट करेंगे। क्लियर है? और देखिए ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो W का व हो जाएगा, ए का उच्चारण औ के रूप में, के का हो जाएगा क, वॉक। क्लियर है? इसे वॉल्क नहीं पढ़ेंगे। जैसे दोस्त यहाँ पे टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉक, वॉक, इस तरीके से। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसका हिंदी होता है बात करना। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे TOY, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ट्वाई, यानी कि टी का उच्चारण यहाँ पे ट के रूप में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टी है दोस्तों, टी क्या है दोस्तों? टी है ना, तो टी का तो ट हमको उच्चारण करना है, वाई का दोस्तों य होता है, और ओ जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों ट्वाई। ठीक है ना? जैसे दोस्त इसका हिंदी हो जाएगा आपका खिलौना। क्लियर है? जैसे दोस्त आपने यहाँ पे समझ लिया टी का उच्चारण ट के रूप में। क्लियर हो गया? अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए दोस्त, यदि आपको टी का उच्चारण च के रूप में करना है तो इसका जो है कुछ कंडीशन होगा, नियम होगा, रूल्स होगा। एक ही बार में दोस्तों देख देख कर आपको जो है याद करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, और बिल्कुल आसानी से दोस्त आप जो है अंग्रेजी सीख जाएंगे। पहले देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, वर्ड में टी के बाद, किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में टी के बाद दोस्तों URE आएगा, तो टी का उच्चारण किसके रूप में होगा दोस्तों? च के रूप में। ठीक है ना? देखिए दोस्त यहाँ पे FUTURE क्या पढ़ते हैं दोस्तों? फ्यूचर। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर। यानी कि दोस्त याद रखिए, ये नियम भी आपको नहीं आता है, छोड़ दीजिए इस नियम को। ठीक है, इसको छोड़ देना है। मेरा एक नियम याद रखना है दोस्तों, यदि किसी वर्ड्स के अंतिम में TURE आएगा तो इसे हम लोग जो दोस्तों क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे, टर नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे चर पढ़ेंगे, यानी कि TURE को टर नहीं चर पढ़ेंगे। यहाँ पे टी का उच्चारण च के रूप में हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए दोस्त यहाँ पे FU को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फ्यू, और TURE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चर। तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? फ्यूचर हो जाएगा। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य होता है। क्लियर? जो आने वाला समय है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे NATURE, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे NA ने
और TURE को दोस्तों पढ़ेंगे चर, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, नेचर। क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। और इसका हिंदी होता है दोस्तों प्रकृति। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है ज़्यादा मतलब कि लंबा नहीं होगा, मात्र दोस्तों 15 से 20 मिनट का यह क्लास होगा। और दोस्तों यकीन मानिए कि यदि आज की इस क्लास को आप देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो दोस्तों आपको जो है टी के जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, उसमें आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ों को देखिएगा। तो देखिए दोस्तों NATURE है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक। साथ में दोस्तों आप जो है इसके हिंदी को भी याद रखोगे तो क्या होगा, आपको जो है किसी भी चीज़ को पढ़ने लिखने में आपको जो है मतलब कि ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अंग्रेजी सीखना है ना, तो छोटे छोटे वर्ड्स को आपको बोलना पड़ेगा, तभी दोस्त आप जो है अंग्रेजी सीख सकते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे CULTURE। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग कुल्टर पढ़ लेता है। देखिए मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में मतलब बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं, और किसी भी वर्ड्स के बीच में यू आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए CUL, तो सी का क भी होता है और एल का ल। देखिए सी का उच्चारण स भी होता है और सी का उच्चारण क भी होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है दोस्तों, यदि आप नहीं देखे हैं जाकर उस वीडियो को देख दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। CUL, तो इसे कुल नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू साइलेंट होगा दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे CUL कल। और TURE को टर नहीं चर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कल्चर। यहाँ पे आधा ल का आप प्रयोग कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होता है, संस्कृति होता है। क्या होता है दोस्तों, संस्कृति होता है। ठीक है। थोड़ा सा दोस्त आप जो है वीडियो का जो है क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट दोस्तों छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे PICTURE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पिक। PI को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पिक। और TURE को पढ़ेंगे दोस्तों चर। तो क्या हो जाएगा यार, पिक्चर हो जाएगा। यानी कि बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स के यदि अंतिम में TURE रहेगा तो उसका उच्चारण चर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे जो है चर पढ़ेंगे। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे आपका एक बार रिविजन करेंगे, पिक्चर मीन्स क्या होता है दोस्तों, चित्र होता है या फोटो होता है। ठीक है ना। जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आप पे पिक्चर लेते हैं, तो आप जो फोटो नहीं बोलिएगा किसी को, क्या बोलना है दोस्तों, पिक्चर बोलना है। क्लियर है। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। फ्यूचर, फुटुरे नहीं पढ़ेंगे, नटुरे नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए नेचर पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ेंगे, और दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, पिक्चर पढ़ेंगे। क्लियर है जी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप दोस्तों एक एक चीजों को देखिए। यहाँ पे एक एक चीज को लिख कर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वर्ड में टी के बाद दोस्तों UAL आए, वर्ड में अंतिम में UAL आएगा तो टी का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, च के रूप में करेंगे, च के रूप में। क्लियर है। देखिए यहाँ पे VIRTUAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्चुअल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वर्चुअल। जैसे दोस्तों यहाँ पे ACTULE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्चुअल, यानी कि अल के रूप में उच्चारण करेंगे, चुअल। देखिए यहाँ पे TUR, यहाँ पे देखिए TULE को TULE अंतिम में है, तो बस यहीं पे दोस्तों क्या है, ये कॉमन है आपका। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अंतिम में क्या दोस्तों, TUAL है। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चुअल। याद रखिएगा TUAL को दोस्तों क्या पढ़ेंगे, चुअल। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे, चुअल पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको जो है आपको अंतिम में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे VIR वर, VIR को क्या पढ़ेंगे, वर, TUAL चुअल, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स होता है दोस्तों आभासी होता है। साथ में दोस्तों इसका हिंदी भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ACTUAL, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्चुअल। देखिए यहाँ पे ACT एक्ट, यहाँ देखिए ACT को क्या पढ़ेंगे, एक्ट, और TUAL को चुअल, एक्ट। AC को एक और TUAL को चुअल, एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स क्या होता है दोस्तों, वास्तविक होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे MUTUAL, म्यूचुअल पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल, यानी कि अंतिम में TULE आता है ना, तो उसका उच्चारण TUAL आ रहा है ना, तो इसका उच्चारण चुअल के रूप में करेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए MUTUAL को पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूचुअल पढ़ेंगे। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी होता है पारस्परिक होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नीचे वाले पॉइंट को समझिएगा, FACTUAL, तो सी यहाँ देखिए
TUAL है तो इसे हम लोग चुअल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसे चुअल पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे FACT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फैक्ट, और चुअल को जोड़ देंगे फैक्चुअल। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, वर्ड में TU आने पर टी का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करेंगे, च के रूप में करेंगे। वर्ड में क्या आना चाहिए दोस्तों, वर्ड में TU आएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों वर्ड ये है FORTUNE है, तो यहाँ पे TU आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण दोस्तों च के रूप में होगा। किसके रूप में, च के रूप में होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे FOR फॉर और TUNE टू नहीं, फॉर्च्यून, ठीक है, फॉर्च्यून पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे CENTURY सेंट्री, यहाँ पे देखिए सेंट्री नहीं, यहाँ पे टी का उच्चारण ट के रूप में नहीं करना है, यहाँ पे टी का उच्चारण च के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंचुरी पढ़ेंगे। क्लियर है? इसका हिंदी भी आप जान लेते हैं दोस्तों, शताब्दी होता है। क्लियर है? फिर देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, SITUATION क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिचुएशन। क्या पढ़ेंगे, सिचुएशन पढ़ेंगे। SICTUATION क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिचुएशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बहुत लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर मतलब कि बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा दोस्तों। बड़े बड़े वर्ड्स आज के केवल क्लास में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, और दोस्तों केवल ध्यान से देखना है यार, बिल्कुल ध्यान से, जहां भी है बैठ जाइए एकदम कहीं पे और मोबाइल लेकर पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आसान तरीका दोस्तों नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, सिचुएशन मतलब क्या होता है दोस्तों, स्थिति होता है। क्लियर है जी? फिर देखिए यहाँ पे NATURAL तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेचुरल। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल मीन्स होता है दोस्तों प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक होता है। क्लियर है दोस्त? उसके बाद देखिए यहाँ पे CONGRATU, देखिए दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वर्ड्स बहुत मतलब कि आसान भी है और बहुत मतलब कि दोस्तों कठिन भी है, ठीक है, लेकिन आसान कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे CON पढ़ेंगे कॉन, और GRATULATION को पढ़ेंगे दोस्तों कांग्रेचुलेशन। क्या पढ़ेंगे, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। जैसे दोस्त क्या होता है, बधाई देते हैं, जैसे कंग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, किसी को बधाई देते हैं, तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे CONGRA कांग्रा, TULATION चुलेशन, यहाँ पे टूलेशन नहीं पढ़ेंगे, चुलेशन, कांग्राचुलेशन। क्लियर है जी? चलिए दोस्त यहां तक दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। वीडियो मतलब ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आप सभी के लिए दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 73 24 81 37 और 29। क्लियर है जी? तो इस नंबर पे आप जो है हाई लिखकर भेजेंगे और लिखेंगे सर ग्रुप में जुड़ना है। क्लियर? और दोस्तों बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं सर 99 वाला बुक कैसे मिलेगा, तो इसी नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेजना है, बुक ई बुक चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है इसी नंबर पे आपको जो है फोन पे गूगल पे चलता है, तो आप जो है इसके माध्यम से आप ले सकते हो बुक को। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ड में टी के बाद दोस्तों IONI, टी के बाद देखिए यहाँ पे टी के बाद क्या है दोस्तों, ION आएगा, तो टी का उच्चारण स के रूप में होगा। ठीक है, आपको दोस्तों यदि नियम भी समझ नहीं आता है तो मैं खुद से आपको नियम बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए NATION तो नेटन नहीं पढ़ते, नेशन। याद रखिए दोस्त, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी? किसी भी वर्ड्स के अंतिम में TION आएगा तो इसे हम लोग दोस्तों सन पढ़ेंगे, टन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, जैसे दोस्त देखिए यहाँ पे देखिए NA ने और TIO, देखिए यहाँ पे NA को पढ़ेंगे दोस्तों ने लिख दीजिएगा, और TION को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सन पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला दोस्त, NA को लिखेंगे ने और TION को लिखेंगे दोस्तों सन। मैंने यहाँ पे देखिए ना लिख कर बताया, आपको प्रैक्टिस करके बताया। क्लियर है जी? तो TION को दोस्तों पढ़ेंगे सन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेशन। क्लियर है? नेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, यहां देखिएगा नेशन मीन्स होता है राष्ट्र या देश होता है। क्लियर है जी? उसके बाद देखिए यहाँ पे ACTION तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक्शन। क्या पढ़ेंगे?
एक्शन पढ़ेंगे। अब इसे भी आपको लिख लिख कर समझा रहा हूं। देखिए दोस्त, लिख लिख कर समझाने का दोस्तों एक ही अर्थ है कि जिन मेरे भाइयों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी आज की इस क्लास को देखकर एक एक चीज सीख जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं, लिखकर बताते हैं। देखिए ए सी टी, यहाँ देखिए ए सी है ना, तो ए सी को एक लिखेंगे और टी आई एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सन, तो क्या हो जाएगा एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य या क्रिया होता है दोस्त। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ पी टी आई ओ एन, ऑप्टन नहीं पढ़ेंगे। ऑप्टन बहुत लोग पढ़ लेता है जो बिगनर होते हैं, तो लेकिन दोस्तों आपको गलती नहीं करना है। क्लियर, यहाँ पे देखिए ओ है तो याद रखना ओ बीच में आए या शुरुआत में आए, ओ का दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं औ के रूप में उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब पी है तो दोस्तों आधा प, और टी आई ओ एन को दोस्तों पढ़ेंगे सन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन। ऑप्शन, ऑप्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों, विकल्प। ऑप्शन मीन्स क्या होता है, विकल्प होता है। जैसे दोस्त आप एग्जाम देने जाते हैं या कहीं भी घूमने भी जाते हैं, दो चार ऑप्शन आपको दिख गया, उसमें से कौन आप चूज कर रहे हो, वो आपको ऑप्शन मिला हुआ उसमें आपको चुनना है। ठीक है जी, चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस टी ए टी आई ओ एन, स्टेटन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टेशन। देखिए ना, एस टी एस टी और टी आई एन को पढ़ेंगे सन, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, स्टेशन। स्टेशन मीन्स स्थान या स्टेशन जहां पे रेलगाड़ी भी चलती है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है जी, तो एक बार आइए रिवीजन करते हैं और फिर से एक और लास्ट नियम बताऊंगा और दोस्तों वीडियो को समाप्त कर दूंगा। ठीक है जी, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो आज का बहुत खास है आप सभी के लिए दोस्तों। देखिए एन ए टी आई एन को क्या पढ़ेंगे, नेटन नहीं, नेशन। ए सी टी आई एन एक्शन, एक्शन। ओ पी टी आई एन ऑप्शन। यहाँ देखिए एस टी ए टी आई एन स्टेशन। क्लियर है जी, तो ये रहा दोस्तों आज का जो है टॉपिक, बहुत मजेदार है। लास्ट पॉइंट बताऊंगा और वीडियो को समाप्त कर दूंगा। ठीक है जी, ये लास्ट पॉइंट देखिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि अक्सर लोग दोस्तों यहीं पे गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका नियम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ देखिए ना टी आई ओ एन, तो मैंने बोला टी आई ओ एन को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे यदि आप पिछले वाले नियम पढ़ के और इस नियम को छोड़कर चले जाइएगा दोस्त, जो भी लोग जाएगा दोस्तों ये गलती जरूर करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चन पढ़ना है, यहाँ पे सन नहीं पढ़ेंगे। अब इसका भी कंडीशन है, सबसे पहले समझते हैं। वर्ड में एस के बाद टी आई ओ एन आए तो टी का उच्चारण दोस्तों च के रूप में करेंगे, श के रूप में नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, एस के बाद दोस्तों टी आई ओ एन आया ना, एस के बाद क्या है दोस्तों, टी आई ओ एन आया, तो इसे हम लोग दोस्तों सन कभी कभी करते हैं और चन यहाँ पे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, चन भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्यू यू ई एस, क्वेश। यहाँ पे देखिए क्यू यू, यहाँ पे क्यू यू है तो क्वा, क्यू यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्वा पढ़ेंगे। और ई का ए होता है और एस श और टी आई एन को दोस्तों पढ़ेंगे चन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों प्रश्न या सवाल होता है। क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद एस यू डबल जी ई एस टी आई ओ एन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सजेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, सजेशन भी बहुत लोग पढ़ लेता है लेकिन सही उच्चारण क्या होता है, यहाँ देखिए सजेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, सजेशन, सजेशन नहीं, क्योंकि सजेशन भी आप पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन दोस्तों 100% क्या होता है कि सही दोस्तों क्या है, सजेशन होगा, सजेशन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समझिए एस के बाद टी आई ओ एन आएगा दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शन पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, सजेशन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सुझाव हो जाएगा। क्लियर है जी, चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं डी आई जी ई एस टी आई ओ एन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाइजेशन नहीं, डाइजेशन पढ़ते हैं, यानी कि इसका हिंदी होता है पाचन। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ओ एम बी यू एस टी आई ओ एन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कंबस्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे सन नहीं, कंबस्शन नहीं, कंबस्शन पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है दोस्तों दहन या जलना होता है। क्लियर है जी, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना है दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।